हेलो फ्रेंड्स, तन्मय नारंग, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज के इस बड़ा बिजनेस के बिजनेस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट इनकम, जो हम पैसिव इनकम जनरेट करते हैं थ्रू इंटरेस्ट, उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो पैसिव इनकम इंटरेस्ट के द्वारा जनरेट करने का जो पहला ऑप्शन है वो है बैंक के अंदर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और कितना मिलता है? 2 to 3%। अब उससे बेटर हम देखें तो FDR, वहां कितना मिलता है? 5 to 6%, या रिकरिंग डिपॉजिट अगेन बिटवीन 5 to 6%। तो अब हम पहले समझते हैं कि बैंक की FDR किस प्रकार से आपका पैसा लूज करने का गारंटीड तरीका है। या मैं बोलूं दोबारा से कि अगर आप चाहते हैं आपके पैसे का नेगेटिव ग्रोथ, तो बैंक की FDR गारंटीज यू नेगेटिव ग्रोथ। अब समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है FDR का, वो 5.1% है 2 से 3 साल की, अगर हम SBI में FD करते हैं तो इस 5.1% में से आपको आपकी अगर इनकम साल की 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका 5.1% माइनस 30% होगा। एडिशनली आपको सेसेशन एंड अदर चार्जेस लगेंगे 3%, यानी टोटल आपका 5.1% में से 33% माइनस होगा, तो कितना आएगा? 3.4%। अब अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन लास्ट ईयर जनवरी 2020 का था 7.59%, ये 7.59% में अगर माइनस करूं 3.4 में से, तो आएगा -4.2%। जी हां, गारंटीड -4.2% आपकी इनकम डीग्रोथ हुई FD में इन्वेस्ट करने से। अब दूसरी चीज हम समझते हैं कि FDR में न केवल गारंटी होती है पैसा लूज करने की, बल्कि बैंक की सेफ्टी आज क्या है। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश में एज पर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये बॉडी RBI के अंडर आती है। इसके अनुसार कोई भी बैंक डिफॉल्ट करने पर आपको केवल 5 लाख ही देगा, इससे ज्यादा नहीं। चाहे आपकी FD 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, चाहे जितनी मर्जी हो, डिफॉल्ट करने पर बैंक आपको 5 लाख से ज्यादा नहीं देगा। यही अमाउंट अगर हम UK से कंपेयर करें, यूनाइटेड किंगडम से, तो वहां पे जो है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनसेशन स्कीम, उसके अंडर बैंक इज लायबल टू पे 85,000 पाउंड, यानी 80 लाख रुपीस। और यही हम कंपेयर करें US से, अमेरिका से, जहां पर कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, बैंक के डिफॉल्ट करने पर $2.5 लाख पे करने के लिए लायबल है। तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार FD का जो इंटरेस्ट है वो नेगेटिव कैश फ्लो है, और बैंक का सेफ्टी भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, लिक्विड फंड्स। अब लिक्विड फंड क्या होते हैं? लिक्विड फंड्स लोएस्ट रिस्क कैटेगरी होते हैं ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। आप लिख लीजिए उसको, लोएस्ट रिस्क कैटेगरी ऑफ द डेट म्यूचुअल फंड, जहां पर कि आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं। अगर आप लिक्विड फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा मल्टीपल एंटिटीज में इन्वेस्ट होता है। नंबर 1, मल्टीपल एंटिटीज में, जबकि बैंक FDR में आपका पैसा केवल एक इंस्ट्रूमेंट में, एक ही इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट होता है। नंबर 2, लिक्विड फंड के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता है ये केवल 91 डेज के लिए होता है, इंस्टेड ऑफ 1 साल, 3 साल या 5 साल, बट केवल 91 डेज के लिए इन्वेस्ट होता है। अब ये जो लिक्विड फंड्स हैं, आप कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी इसको एनकैश कर सकते हैं। और FDR के अंदर अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर आप FDR को ब्रेक करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। जबकि लिक्विड फंड्स के अंदर 7 दिन के बाद आप कभी भी अगर इसको सेल करते हैं, कोई पेनल्टी यहां पे पे आपको नहीं करनी पड़ती। तीसरी चीज, FDR के ऊपर आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग 10% या 20% या 30% या 40% जो भी टैक्स का स्लैब है, आपको उसके इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन लिक्विड फंड के अंदर केवल फ्लैट 10% ही टैक्स आपको देना होता है। इस प्रकार से लिक्विड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बेहतर है अगर आप FDR, बैंक की FD के बारे में सोच रहे हैं तो। अब यहां पे हमारी बात समाप्त नहीं होती, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और ऑप्शन जो हमारे पास है, और वो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स।
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनी के भी आते हैं, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला, और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी आते हैं। और गवर्नमेंट में दो तरीके के आते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड और टैक्सेबल बॉन्ड। तो टैक्स फ्री बॉन्ड जो गवर्नमेंट के हैं उसमें आते हैं कौन कौन सी कंपनीज के, समझिए इस बात को। नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड, इंडियन रेलवे, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये आते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड, ठीक है। और टैक्सेबल बॉन्ड के अंदर एसबीआई बैंक का आता है टैक्सेबल बॉन्ड, जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था। एसबीआई की एफडी 5.1% का रिटर्न दे रही है, लेकिन एसबीआई का टैक्सेबल बॉन्ड इज गिविंग बेटर रिटर्न। तो यहां पर ट्रिगर पॉइंट ये है कि जब भी अगर आपको आपका एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप समझे हैं फर्क आज की एफडी में करना चाहिए या डेप्ट लिक्विड म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, या हम करें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के अंदर। तो इसका एक्शन प्लान यही होगा कि आपके पास जो भी पैसा अगर आज के तारीख में है, एक्सेस पड़ा है, जिसको आप सोच रहे हैं कहीं पे इंटरेस्ट इनकम के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट करने का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो लो रिस्क कैटेगरी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, जिसमें प्राइवेट कंपनीज के भी आते हैं, गवर्नमेंट के भी आते हैं, इसमें या तो निवेश करें, जिसपे आपको डेफिनेटली फायदा बैंक की एफडीआर या आरडी से ज्यादा होगा। इस वीडियो को आज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का मेरा पार्ट 3 बहुत जल्दी मैं रिलीज करूंगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।